सो हेलो, वेलकम टू रोमोटॉक्स। आज सभी का आपका स्वागत है इस बेहतरीन से एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है। टॉपिक है जैसे कि पॉलिटिकल हेट, और आने वाले 10 साल में हम कहाँ पर लैंड करने वाले हैं उस चीज़ों पर है, और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स होने वाला है। तो निकुज, वेलकम ऑन द स्टूडियो। माइक आपका है, स्टेज आपका है, सारी चीज़ें आपकी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं फर्स्ट पूछना चाहता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल हेट चल रहा है अभी के टाइम पे, बिफोर दिस इलेक्शंस, क्या कहना चाहते हो इसके ऊपर आप? तो फर्स्ट तो थैंक यू। हेट अगर समझने जाएंगे तो हेट अलग अलग टाइप्स का होता है। फर्स्ट कम्युनिटी बेस्ड हेट होता है। फॉर एग्जांपल दो कम्युनिटीज के बीच में मारामारी करवाना। ट्राइबल हेट होता है, लैंग्वेज के ऊपर हेट होता है, कास्ट के ऊपर हो सकता है, क्रीड, सेक्स, रेस, जेंडर, लॉट ऑफ थिंग्स के ऊपर हेट हो सकता है। हेट एज एन इम्पॉर्टेंट टूल, पहला तो ये पॉलिटिक्स में आता कैसा है कि फियर होता है, किसको डराना है। तो फॉर एग्जांपल अभी समझो हिटलर का एग्जांपल अगर हम ले, जर्मनी में मेजॉरिटी था जूस का, सॉरी जर्मन्स का, और माइनॉरिटी था जूस का। मेरे को ये मेजॉरिटी को कन्विंस करना है कि ये माइनॉरिटी आपको खराब कर देंगे। तो मेरे को सिर्फ उतना ही करना है, बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे को फॉर एग्जांपल अभी अपने कंट्री में अगर 100 लोग हैं, मेरे को 80 लोगों को कन्विंस करना है कि ये 20 लोग आपको बर्बाद कर देंगे। आपका जो भी प्रॉब्लम है ये 20 लोगों की वजह से है। इससे क्या हो जाएगा कि ये 80 लोगों में से मेजॉरिटी भी अगर समझो 40-50 लोग अगर मेरा बात मान ले तो मेरा मेजॉरिटी पावर आ जाएगा एंड आई कैन विन द इलेक्शन। दिस इज व्हाई ये रीजन की वजह से हेट एज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन पॉलिटिक्स वो बहुत सालों से यूज हो रहा है। ये कुछ नया बात नहीं है। तो जर्मनी में हिटलर ने यूज किया, मुसोलिनी ने इटली में यूज किया, पाकिस्तान में जो मुस्लिम लोग कर रहे हैं, म्यांमार में वो हुआ, श्रीलंका में वो हुआ, जो भी कंट्रीज है, ये सब कंट्रीज अगर ये डायरेक्शन में चलते रहे तो ये हेट होता है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल वन लास्ट एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक मणिपुर का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मणिपुर में कुकी एंड माइते दो ट्राइब्स है, राइट, कुकी एंड माइते है। तो उसमें भी गवर्नमेंट ने ओवर द इयर्स, फॉर एग्जांपल अगर ड्रग प्रॉब्लम है, राइट, तो गवर्नमेंट ने ड्रग प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए सिंपल कुछ लॉज लाके या फिर जो भी कल्प्रिट है उसको अरेस्ट कर देना चाहिए। बट कैसा होता है कि ऐसा एक एसोसिएट कर दिया जाता है कि ड्रग प्रॉब्लम मतलब ठीक है, ये कम्युनिटी वाले यहाँ पर पहाड़ों में कल्टिवेशन करते हैं तो वो लोग एसोसिएटेड है ड्रग प्रॉब्लम से। तो अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता हूँ तो मेरे को सिंपल एक ही काम करना है पॉलिटिक्स में, वो प्रॉब्लम को उठा के माइनॉरिटी के ऊपर डाल देना है, ठीक है। उससे मेजोरिटी का मेरे को वोट मिल जाएगा और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, और वो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगा बट सिर्फ मेरा वोट मिल जाएगा। सो इस तरह ये पॉलिटिकल हीट होता है, राइट। हम देख रहे थे मणिपुर में जो पिछले 6-7 महीने से जो चल रहा था वो अचानक में टेलीविजन पे नहीं आया, वो बहुत टाइम के बाद आया। और जब रेक्टिफाई हुआ कि ये वीडियोस 6-7 महीने पहले की है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो? एक्चुअली मणिपुर एक बहुत सेंसिटिव इशू है। लास्ट 10 महीने से वही चल रहा है मणिपुर में, और वो जो चल रहा है वो 10 महीने से नहीं चल रहा है, वो एक्चुअली ब्रिटिशर्स के टाइम से चल रहा है। ब्रिटिशर्स ने वो जो डाल के रखा था हेट, वो अभी तक वो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई लॉज नहीं बनाए। वो एक्चुअली लैंड ग्रैबिंग और वो सब के इश्यूज है। लिटिल वी डाइवर्ट, इधर से थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे, हम लोग जाएंगे श्रीलंका में। श्रीलंका में इट इज अ बुद्धिस्ट, श्रीलंका इज अ बुद्धिस्ट कंट्री। ये बुद्धिस्ट कंट्री में फॉर एग्जाम्पल अभी बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री है, उसमें माइनॉरिटीज हिंदू है और क्रिश्चियंस है, सिख्स है, जो भी मतलब एक्सेट्रा, और मुस्लिम्स है, और क्रिश्चियंस बाकी सब आ गए उसमें। इसमें ये एक प्रेसिडेंट आया था, उसने पावर में आने के लिए उसने सब कम्युनिटी वालों को सबको बोला कि अगर मैं पावर में आ जाऊंगा तो मैं सबका टैक्स माफ कर दूंगा। लोग बहुत खुश हो गए। लोगों ने शॉर्ट टर्म में सोचा नहीं कि टैक्स माफ कर दूंगा, ठीक है, बट इसका आगे जाके उसका क्या रेपरकशन। बराबर। ये प्रेसिडेंट का नाम था गोटाबाया राजपक्षे। वो पावर में आया, उसने सबका टैक्स माफ कर दिया। ये टैक्स माफ करना इकोनॉमिक्स हो गया और डिसीजन था पॉलिटिकल, राइट। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स दोनों भी रिलेटेड है। इसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लोगों को समझ में आना कि कोई भी आके कुछ भी बोल के जाता है ना, वी शुड नॉट बिलीव इन दैट। तो उसने बोला टैक्स माफ कर दूंगा, किया। पावर में आने का उसने कर दिया। स्लोली स्टेडीली गवर्नमेंट का इनकम कम होने लगा तो कुछ तो मेरे को देना है लोगों को। तो जब तक चल रहा था तभी तक चलाया, और ये चीज मेरे को अगर छुपा के रखना है तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने बहुत कन्वीनियंटली उधर के लोकल बुद्धिस्ट लोगों को इतना कन्विंस कर दिया कि अगर कंट्री में कोविड फैला है तो वो हिंदूज की वजह से, मुस्लिम्स की वजह से, क्रिश्चियंस की वजह से फैला है। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी एग्जांपल मिल सकता है तबलीगी जमात का। मेरे पास एक प्रॉब्लम आया है, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की जगह पे मैंने सिर्फ उसको ट्रांसफर कर दिया दूसरे के नाम पे।
तो उधर लोकल बुद्धिस्ट को कन्विंस कर लिया कि ये हिंदूज मुस्लिम्स, श्रीलंका के हिंदूज मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की वजह से कोविड फैल रहा है। उधर कुछ भी इकोनॉमिक क्राइसिस है ये लोग कर रहे हैं, कुछ भी गरीबी है ये लोग की वजह से, ये लोग बहुत गंदे हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, जो भी है। बहुत सारे फॉर एग्जांपल मुंबई में भी ये होता है। मुंबई में नॉर्थ इंडिया से जो लोग आते हैं वो लोगों को बोलते हैं ये भाई ये लोग ऐसे हैं, ये वैसे हैं। ये तो ये हेट की वजह से क्या होता है बेसिकली कि वो लोकल पार्टी को आइदर लैंग्वेज के नाम पे, कास्ट के नाम पे, क्रीड के नाम पे कुछ भी वोट मिल जाता है, बट अल्टीमेटली वो सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो पाता है। कोविड फैला, सब कंट्रीज में फैला, उसका एक हेल्थ वाइज उसका इम्पैक्ट निकालने की जगह पे वो लोगों ने सिर्फ उसका ब्लेम गेम चालू किया, ये हो गया। ये सब चीज से जनता को थोड़ा सा डाइवर्ट करके रखा गया। तो टैक्स माफी की वजह से इकोनॉमी का बर्बादी हो रहा था, कंट्री में कुछ पैसा आ रहा नहीं था, कुछ नहीं हो रहा था, एंड यहाँ पर वो लोगों को बिजी रखा गया थ्रू मीडिया, थ्रू गवर्नमेंट, कंटिन्यूस वो लोगों को हेट का सप्लाई देते गए। इससे लोग थोड़े टाइम बिजी रहे। उसके बाद जो पॉइंट एक आया, पॉइंट जहाँ पर श्रीलंका के पास पैसा ही नहीं था इंपोर्ट करने के लिए, एंड श्रीलंका एक कंट्री है जो सिर्फ टूरिज्म के ऊपर चलता है, राइट। तो अगर टूरिज्म खत्म हो गया मतलब इनकम खत्म हो गया, इनकम खत्म हो गया, कंट्री कोलैप्स होने आया। इसको समझ में आया, जब प्रेसिडेंट को समझ में आने लगा, उसने क्या किया, उसने एक प्लेन जो उसका था प्राइवेट जेट, उसमें सब उसका वेल्थ सोना सब भरा और वो भाग गया कंट्री से। इसमें लोगों को समझने वाला बात है कि वो हेट जो सप्लाई मिल रहा है, वो हेट का सप्लाई से कुछ और चीज से ध्यान हटाया जा रहा है। तो मणिपुर में भी जो हेट का सप्लाई मिल रहा था उससे और चीज से ध्यान हटाया जाता था कि फॉर एग्जांपल कुछ भी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, प्रॉब्लम पॉवर्टी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब प्रॉब्लम से ध्यान हटाने के लिए कुछ हेट का सप्लाई करने का, इकोनॉमिक्स को बर्बाद कर देने का, एंड इवेंचुअली दिस इज हाउ द कंट्री रन्स। ओके, तो ये अभी जो पॉलिटिकल हेट है इसका क्या प्रभाव इकोनॉमिक पे पड़ने वाला है? क्या प्रभाव इकोनॉमिक में? तो एक एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान का एग्जांपल, राइट। 1947 में दो कंट्रीज बने, दोनों कंट्री में मोरलेस लोग सेम ही थे, सेम ही मोरल। अभी जो अपन हिंदी बात करते हैं, हाँ, मोरलेस वो उर्दू ही है, राइट। कुछ वर्ड्स यहाँ आया इधर बाहर करके हो, तो कल्चर पूरा सेम है, खाने के तौर तरीके सेम है, मसाले वाला खाना खाते हैं हम सब, मोरलेस दिखते भी हम सेम ही है, बात भी सेम ही कर सकते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान इतना बर्बाद है और इंडिया इतना अच्छा कर रहा है? हाँ, ये एक फोकस करने वाला पॉइंट है। तो दिस इज वेयर वी कम इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ हेट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ओके, तो पाकिस्तान ने अपना कंट्री बनाया एक रिलीजन के नाम पे। आज भी बहुत लोगों को पता नहीं है, पाकिस्तान का पूरा नाम है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उन्होंने रिलीजन के नाम पे बनाया। बहुत सारे मुस्लिम लोग गए उधर, सोचे कि रिलीजन के नाम पे तो कुछ अच्छा ही हो जाएगा। इंडिया रिलीजन के नाम पे नहीं बना, इंडिया ने फोकस किया साइंस, डेवलपमेंट, वो सब के ऊपर फोकस किया। हमारा फर्स्ट गवर्नमेंट जब भी डैम बना रहा था, आईआईटी बना रहा था, आईएम बना रहा था, इसरो बना रहा था, बहुत सारे नेशनलाइज बैंक्स बनाए, बहुत सारा स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, ये सब जब भी कर रहे थे, तभी वहां पर पाकिस्तान में रिलीजन के ऊपर बहुत सारा फोकस था। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे रिलीजियस लॉज आते थे कि ये रिलीजन का ये करने का, ये ऐसा करने का, वैसा था। उसकी वजह से क्या हो गया कि लोकल जो उधर के जो लोकल रिलीजियस ग्रुप्स थे, वो लोग को बहुत एम्पावर फील होने लगा। वो लोग को एम्पावर फील होने लगा, वो लोग को लगा हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, इतना कुछ कर सकते कि 1947 में हिंदू पॉपुलेशन बहुत बड़ा था पाकिस्तान में। हाँ, उधर के मुस्लिम लोगों को इतना एम्पावर किया गया थ्रू द पॉलिटिक्स ऑफ हेट कि वो लोग जाके हिंदू टेंपल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कोई हिंदू को कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आता है मेजोरिटेरियनिज्म के, कोई भी एरिया में अगर एक कम्युनिटी का मेजोरिटी आ गया तो वो जो माइनॉरिटी वाला कम्युनिटी है उसको फिर वो हैरेस करके ही छोड़ेगा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट का कि उसको कंट्रोल करने का। बट गवर्नमेंट ही अगर इसको उंगली करे और गवर्नमेंट ही उसको अगर फायर डालेगा तो फिर ये प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। तो पाकिस्तान का आज जो कंडीशन है वो इसके वजह से ही हुआ है कि ओवर द इयर्स वो लोग का फोकस सिर्फ रिलीजन पे था, मेजोरिटी को खुश रखने का, वो लोग को प्रमोट करने का। फॉर एग्जांपल अगर किसने जाके कोई टेंपल डिस्ट्रॉय कर दिया, हिंदू टेंपल डिस्ट्रॉय कर दिया, किसने जाके चर्च डिस्ट्रॉय कर दिया है, फॉर एग्जांपल किसने चर्च के ऊपर अगर ग्रीन कलर का फ्लैग लगा दिया या टेंपल के ऊपर ग्रीन कलर का फ्लैग लगा दिया, अंदर कुछ चादर भी रख दिया, कुछ भी रखा है फॉर एग्जांपल। तो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल अभी हिंदू टेंपल्स के अंदर वो लोग बीफ फेंक देते थे, ये सब बहुत सारे केसेस हुए। ओके, अभी ये सब करने का रीजन क्या है? ये सब करने का ये रीजन है कि मेरे को ये दिखाने का है कि मेरा कंट्री एक रिलीजन के लोगों का है और दूसरे रिलीजन के लोगों के लिए एक कंट्री में कोई जगह नहीं है। अच्छा, ये बहुत सारे कंट्रीज में हुआ है, अभी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ट्राई हो रहा है, पर वो अपने को एक चीज समझ में आना चाहिए, जो पाकिस्तान में 1947 से होते आया उसका रिजल्ट आज जो पाकिस्तान में हो रहा है वो है इकोनॉमिक्स। तो पॉलिटिक्स इज द वन टू अफेक्ट इकोनॉमिक्स। अगर आज इंडिया वही करे कि फॉर एग्जांपल अगर समझो इंडिया आज का जो यूथ है वो यूथ को रिलीजियस ग्रुप्स में हायर करे कि तुम भी जाओ कोई दूसरे के रिलीजियस साइट के ऊपर झंडा लगा के आओ, दूसरे के रिलीजियस साइट तोड़ दो, कुछ भी करो, अंदर नीचे टेंपल है या जो भी है वो तो बाद में पता चलेगा, बट दिस इज नॉट व्हाट वी आर सपोज्ड टू फोकस ऑन। अच्छा, इंडियन यूथ, और ये मेजर प्रॉब्लम आता है नॉर्थ इंडिया में।
साउथ इंडिया इज मोर फोकस्ड ऑन एजुकेशन, नॉर्थ इंडिया मोर और लेस यही डायरेक्शन में अगर जाएगा तो इसमें क्या होएगा, बहुत सारा यूथ वो लोगों को एजुकेशन से, इनकम से, ये सबसे नहीं फर्क पड़ेगा। ये सबसे नहीं फर्क पड़ेगा तो ये यूथ यही सब चीज में पड़ा रहेगा। तो अगर नॉर्थ में जाएंगे या फिर पूरा ऑलमोस्ट सेंट्रल इंडिया में जाएंगे तो बहुत सारी जगह पे जो लोकल यूथ होते हैं वो लोग को लगता है कि अगर लोकल एरिया में एमएलए के साथ बैनर पे फोटो आ गया या गॉगल पहन के वो सोने का चेन पहन के फोटो आ गया तो वो लोग को बहुत प्राइड फील होता है। ये लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो लोग के फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो लोग का इनकम, वो लोग का वे ऑफ लाइफ कुछ भी इंप्रूव नहीं हो रहा है। वो एमएलए के पैसे पे कितने दिन तक पलेगा जब तक पार्टी पावर से चला जाएगा, ये लोग का कुछ नहीं बनेगा। बट एजुकेशन इज द वे अहेड। अगर वो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, किधर जॉब लगेगा, थोड़ा इनकम आने लगेगा, घर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होएगा, थोड़ा कंडीशन इंप्रूव होएगा, प्रॉपर्टी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। बेसिकली अगर ये यूथ को करेक्ट डायरेक्शन नहीं दिया गया, ये यूथ भी अगर यही रिलीजियस वे में चला गया कि हमको दूसरे का चर्च, दूसरे का ये, दूसरे का वो सब डिस्ट्रॉय करना है, तो आगे 10 years में ये यूथ बूढ़ा हो जाएगा। बराबर। ये यूथ जब बूढ़ा हो जाएगा तो आज करंटली अपने कंट्री का मेजॉरिटी पॉपुलेशन यूथ है, राइट। अगर ये पूरा मेजॉर और बाकी के जो, तो फॉर एग्जांपल अगर ये पूरा पॉपुलेशन है उसमें से साइड के 2 गैप ये बच्चों और ये बूढ़ों का है, बट अगर ये बीच का जो पॉपुलेशन है यूथ है, अगर ये यूथ को अगर हमने अच्छे से यूज नहीं किया, उनको अगर यही रिलीजियस हेट और वो सब में डाला तो ये पूरा का पूरा बड़ा पॉपुलेशन आगे जाके बूढ़ा पॉपुलेशन हो जाएगा। तो अपने पास एक बहुत बड़ा बूढ़ा पॉपुलेशन रहेगा जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, ये पॉपुलेशन के पास स्किल नहीं है, तो ये पॉपुलेशन गरीब रहेगा, अनपढ़ रहेगा और वो बर्डन हो जाएगा इकोनॉमी। और जब ये छोटा पॉपुलेशन आगे आएगा तो इनके ऊपर ज्यादा टैक्स भर के, इनके ऊपर ज्यादा टैक्स डाल के ये लोगों को फ्री में खाना बांटना पड़ेगा। बराबर। फ्री में खाना, फ्री में हेल्थ केयर, वो सब बांटना पड़ेगा। इसके लिए करंटली भी जो गवर्नमेंट अभी स्कीम चला रहा है फ्री में खाना, फ्री में वो सब बांटने का, उसका एक अदर व्यू क्या हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर 140 करोड़ के पॉपुलेशन वाले कंट्री में अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देना पड़ रहा है, इसका मतलब 80 करोड़ लोगों का हालत ठीक नहीं है। बराबर। क्योंकि राशन के चावल खाने किसको भी पसंद नहीं है। बट अगर 140 करोड़ में से 80 करोड़ को मिल रहा है वो राशन और ले रहे हैं वो, तो इसका मतलब कंट्री का इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं है। एंड प्राइमरी फोकस ऑफ आवर कंट्री फॉर द नेक्स्ट 10 years वो सिर्फ ये होना चाहिए कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि इससे एकदम गरीब से गरीब बच्चा भी उसमें जाके पढ़ेगा, अच्छे क्वालिटी के टीचर्स कैसे मिले कि ये लोग आगे जाके कंपनी खुद का खोल पाए, वैसा आगे वो लोग कम्पीट कर पाए, राइट। आगे चल के अगर ये यूथ अगर अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है फॉर एग्जांपल, तो आगे चल के यही यूथ आने वाले जनरेशन को जॉब्स क्रिएट करके दे सकता है, बल्कि ना कि हमारे यूथ यहाँ से कंट्री छोड़ के बाहर चले जाए। तो ये एक रीजन है। तो आने वाले 10 साल में हम कहाँ लैंड कर सकते हैं? आने वाले 10 साल में अगर ये सिचुएशन चलता रहा तो थोड़ा सा डेंजरस है, बट अगर ये सिचुएशन इंप्रूव हुआ, अगर हमारा गवर्नमेंट थोड़ा सा मोर साइंटिफिक प्रमोट करेगी, थोड़ा प्रोग्रेस करो, ग्रोथ करो, क्योंकि आज भी कैसा हो रहा है, सिटी साइड में इंटरनेशनल बोर्ड के स्कूल्स खुल रहे हैं और गांव साइड में बेसिक केंद्रीय विद्यालय या फिर ग्राम पंचायत स्कूल हो गया, पब्लिक स्कूल हो गया, वो सब नहीं इंप्रूव हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश का एक डेटा था, 27,000 स्कूल्स इन मध्य प्रदेश सिर्फ एक टीचर के ऊपर काम कर रहा है, अप्रॉक्स 27,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिर्फ एक टीचर के ऊपर पूरा स्कूल चल रहा है। अगर पूरा स्कूल, बहुत सारे गांव साइड में, महाराष्ट्र में भी इतने सारे स्कूल्स हैं, पूरे स्कूल्स सिर्फ एक छोटे से रूम में होता है और एक ही टीचर सब ग्रेड्स को सिखाएंगे। इसमें गवर्नमेंट का हेवी इन्वेस्टमेंट का जरूरत है। डेवलप्ड कंट्रीज, बहुत सारे बाहर के कंट्रीज भी अपना पूरा जीडीपी का 6% स्पेंड करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स सिर्फ जीडीपी का 2% स्पेंड करता है, विच इज वेरी लेस। सिटी साइड में इंटरनेशनल बोर्ड के स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, इंटरनेशनल एजुकेशन, वो लोग फॉरेन लैंग्वेजेस सीख रहे हैं सिटी साइड में, गांव साइड में बेसिक इंग्लिश भी नहीं सिखाया जाता है। इसके लिए ये जब गांव के बच्चे सिटी के बच्चों के साथ कम्पीट करने जाएंगे, उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएगा। अच्छा। ये लोग गांव साइड से फिर सिटी साइड में आएंगे जॉब लेने के लिए, उनको सिर्फ वो बैक ऑफिस टाइप, रिसेप्शन टाइप वैसे जॉब मिल जाएंगे, राइट। और उन बहुत कंपटीशन में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। ये इनइक्वालिटी फिर आगे, ये पॉलिटिकल इनइक्वालिटी फिर जाके वेल्थ इनइक्वालिटी में बदल जाएगा। वेल्थ, क्योंकि जो कमा रहा है वो करोड़ों में कमाएगा, जो नहीं कमा रहा है वो थाउजेंड्स भी नहीं कमा पाएगा। बराबर। और ये वेल्थ इनइक्वालिटी फिर क्लास डिवाइड क्रिएट करेगा, जो रिच एंड पुअर का क्लास वो बढ़ते जाएगा, राइट। और फिर यही रिलीजन्स में कन्वर्ट होगा, फिर ये रिलीजन खेलते रहेंगे। ये गरीब लोगों को खुश रखने के लिए उनको रिलीजन का डोज देते रहना पड़ेगा। बराबर। कि तुम खुश रहो, तो हिंदूज को बोलने का तुम खुश रहो, तुम हिंदू हो, गर्व से कहो, तुम मुस्लिम हो तो तुम गर्व से कहो तुम मुस्लिम हो। ओके। ये टेक्निकली फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, हर एक, कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, वो सबको स्कूल में लेके आओ, उनका सबका रिलीजन घर पे रखने बोलो, उनको सबको स्कूल में लेके आओ, उनको पढ़ाओ, साइंस, लिटरेचर जो भी है ये सब पढ़ाओ, उनको पढ़ने लिखने में एनकरेज करो, वो पूरा का पूरा कम्युनिटी आगे बढ़ना चाहिए। बराबर। दैट वे इंडिया विल ग्रो अहेड, बिकॉज
अपन ये नहीं बोल सकते, एक लास्ट टॉपिक पे मैं खत्म करता हूँ। Okay. अपन ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग सिर्फ इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहे हैं और सोशली अपन बैकवर्ड है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड सोशल प्रोग्रेस इज बोथ इंपॉर्टेंट, क्योंकि Right. अगर हम इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम नए नए मेट्रो, नए नए मॉल बना रहे हैं, बराबर। और लोकल यूथ अगर ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करके जाके उधर मॉल भी तोड़ देते बिकॉज लैंग्वेज अलग है। ओके। बहुत सारी सिचुएशंस हुए हाँ हो रहे ऑल ओवर इंडिया हो रहा है ये। तो लैंग्वेज अलग है, इसके लिए तोड़ देते हैं। ये सब चीज की वजह से क्या होता है, फिर वो कंट्री में किसको बिजनेस करने मन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कल अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, Okay. आपको इन्वेस्टमेंट करना है 100 करोड़ का, आपको 2 कंट्री देता हूँ, इंडिया एंड पाकिस्तान, आप क्यों चूज करोगे इंडिया? बिकॉज इंडिया में ग्रोथ का प्रोग्रेस है, राइट। प्रोस्पेक्ट है थोड़ा सा। हाँ। कि मेरे को पता है कि अगर मैंने इधर पैसा डाला तो इधर मेरे को एटलीस्ट वैसा नहीं रहेगा कि मैंने कुछ बोल दिया और कोई आके पूरा तोड़फोड़ कर दिया। बराबर। बट वही चीज अगर मैं पाकिस्तान में ही करने जाऊँ तो मेरे को बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं ये ना बोलूँ, वो ना बोलूँ। तो फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट, वो थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कंट्री आगे बढ़ेगा। तो सोशल प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस आर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अभी देखा जाए तो अमेरिका क्यों इतना बड़ा? बेसिकली वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर बिजनेस वो कुछ अलग है। एग्जांपल इफ आई कैन गिव यू, हाँ। अपने कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, सिंगापुर एंड मलेशिया को इंडिपेंडेंस मिला 1960 में। Okay. अपने ऑलमोस्ट आई थिंक सो 30 इयर्स के बाद, 13 हाँ 60 में मिला, राइट। ये लोगों को 47 में। तो 13 इयर्स बाद में अपने इंडिपेंडेंस मिला। आज इंडिया से लोगों को सिंगापुर जाना होता है, सिंगापुर से लोगों को इंडिया नहीं आना। तो अपने को भी सोचना है थोड़ा सा, सिंगापुर इतना डेवलप क्यों हुआ? बिकॉज वो कंट्री ने अपना रिलीजन और सब कुछ बाजू में रख के सिर्फ प्रोग्रेस के ऊपर फोकस किया। बराबर। सिर्फ प्रोग्रेस। यूएई फॉर एग्जांपल, हाँ। रिलीजन और सब बाजू में रख के सिर्फ प्रोग्रेस के ऊपर फोकस किया। सिर्फ हमको ग्रोथ चाहिए, हमको बिजनेस को अच्छा बढ़ाना है, हमको ऐसा एनवायरनमेंट, अच्छे रास्ते बनाने, क्वालिटी रास्ते। ऐसा भी नहीं कि आज बनाया और रास्ता खराब हो गया। बराबर। क्वालिटी का जो भी वर्क है वो क्वालिटी वर्क करना है, मीडियोकर वर्क जरा भी नहीं करना है। तो 2 चीज करना है अपने को, सिर्फ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंप्रूव करना है क्वालिटेटिवली, और जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी इंप्रूव करना है क्वालिटी। क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स अपना बर्डन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स अगर बर्डन बन गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे बहुत सारी कंट्रीज पे बर्डन है आज यूरोप में ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे गवर्नमेंट आफ्टर 60s उनको पेंशन देती है। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट्स है, जैसे फ्रांस में बोलना चाहता हूँ, फ्रांस में कुछ आफ्टर एज 60 आई थिंक आफ्टर 60 वहाँ की गवर्नमेंट उनको कुछ डॉलर्स में पेंशन देती है, यूरोज में देती है। तो उसके ऊपर आप कुछ बोल सकते हैं, जैसे आगे चल के इंडिया का जो यूथ है जो आगे चल के ओल्ड होने वाला है ना, उनका बर्डन गिरे हमारे कंट्री के ऊपर। ये यूथ को अभी अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ केयर और सब कुछ मिला, वो लोग अगर खुद से ही प्रोग्रेस कर पा रहे, फॉर एग्जांपल अगर समझो मेरा केस है, अगर मैं यही एज में अच्छा कमा के अच्छा सेव कर पा रहा हूँ तो मेरे को गवर्नमेंट के पेंशन के ऊपर डिपेंड रहने का जरूरत नहीं है। राइट। अगर मेरे पास अच्छा खासा सेविंग है तो देयर इज नो नीड फॉर मी टू बी डिपेंडेंट। और बट अगर मैं काम भी छोड़ के मैं ये लोग की रैली में जाऊँ, झंडा लगा के जोर जोर से चिल्लाऊं, बराबर, तो इन दैट केस मैं अपना ग्रोथ नहीं कर रहा हूँ। मैं राशन का चावल खा के खुश हूँ बिकॉज मेरे को सुख रिलीजन से मिल रहा है। बराबर। अगर मेरे को सुख रिलीजन से मिल रहा है तो मेरे को पैसा तो कमाने का जरूरत ही नहीं है। इन दैट केस मेरे को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने का कोई स्कोप नहीं है, एंड दैट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट कि मेरा फ्यूचर डिपेंडेंट रहेगा गवर्नमेंट के ऊपर। राइट, गवर्नमेंट के ऊपर। राइट। सो बेसिकली वही बोला जाता है ना, फ्री की चीज़ की वैल्यू होती ही नहीं है पहली बात तो उसकी वैल्यू भी होगी ही नहीं आगे चल के। तो बेसिकली वही हमारे गवर्नमेंट के जो पैसे हैं वो वेस्ट ही होने वाले हैं, बाकी कोई। ओके, सो निकुंज, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारे ऑडियंस को अच्छा खासा नॉलेज गेन हुआ ही रहेगा। One last thing just I want to say. Okay, no problem. Instagram, Facebook, YouTube और WhatsApp, ये चारों चीज इंफॉर्मेशन का कोई भी सोर्स नहीं है। ओके। मेरे पीछे बहुत सारे बुक्स हैं और भी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। प्लीज लीव योर फोन असाइड एंड गो एंड रीड। जाके पढ़ो। Right. हिंदी में पढ़ो, गुजराती में पढ़ो, हिंदी मराठी में पढ़ो, इंग्लिश में, कोई भी लैंग्वेज में पढ़ो, बट पढ़ो। नॉलेज बुक से आएगा, नॉलेज सोशल मीडिया से नहीं आएगा। सोशल मीडिया सिर्फ पागल बनाने का एक जरिया है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलना है तो बोलो, बिंदास बोलो, बट जाके उनके फोर्ट देख के आओ, उनका कंडीशन देख के आओ कि गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, कैसे कंडीशन उसका मेंटेन हुआ है, और उनके बारे में पढ़ो। मेन तो उनके बारे में पढ़ो। ठीक है। तो इससे क्या होएगा कि अगर समझो गवर्नमेंट आके तुमको बोलता है कि हमने ये स्टैचू बनाया है और उसके नाम पे हमको वोट दो, तो आपको स्टैचू से खुशी नहीं मिलना चाहिए। आपको फोर्ट के इम्प्रूवमेंट से खुशी मिलना चाहिए। बराबर। अगर फोर्ट का इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है और स्टैचू बन रहा है तो आप आगे वाले जनरेशन को आके ये नहीं बोल सकते कि ये स्टैचू देखो, ये शिवाजी महाराज। बट कौन थे शिवाजी महाराज, उनके फोर्ट क्या थे, कुछ नहीं पता। वो क्या हुआ वो फोर्ट में, कुछ नहीं पता। तो पढ़ो, मेन फोकस ऑन रीडिंग।
दैट्स इट, थैंक यू सो मच।